नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। समाज के दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे और डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का हम काम करेंगे। और अब बात कर लेते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने चेतावनी दी है और साफ कह दिया है कि आतंकवाद को इनके द्वारा पुरस्कार दिया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन में फलस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा क्या कर दी गई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भड़क गए। उन्होंने इन तीनों ही देशों को चेतावनी दे डाली है और आतंकवाद को पुरस्कृत करने का आरोप नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन पर लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फलस्तीनी राज्य नहीं होगा। बयान में नेतन्याहू ने कहा कि कोई फलस्तीनी राज्य में नहीं होना चाहिए। हमारी भूमि के मध्य में एक आतंकवादी राज्य को हम पर थोपने के नवीनतम प्रयास का जवाब संयुक्त राज्य अमेरिका से मेरे लौटने के बाद दिया जाएगा। ब्रिटेन के फलस्तीन राष्ट्र को मान्यता देने का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इजरायल राष्ट्र के गठन में उसका बड़ा योगदान था। फ्रांस, जर्मनी सहित करीब 10 ऐसे देश थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र आम सभा की बैठक के दौरान चालू सप्ताह में स्वतंत्र फलस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। लंदन में ब्रिटिश मिशन के प्रमुख हसन जोमलोट ने कहा कि ब्रिटेन ने यह घोषणा कर दी है कि अपनी लंबित जिम्मेदारी को पूरा किया है। हमें लंबे समय से ब्रिटेन से इस मान्यता के लिए अपेक्षा थी। ये न्याय, शांति और ऐतिहासिक गलतियों के सुधार के लिए उठाया गया कदम है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने एक्स पर जारी एक संदेश में कहा कि आज हम फलस्तीनियों और इजरायलियों के बीच में शांति और संभावना बढ़ा रहे हैं। हम दो राष्ट्र सिद्धांत को मान्यता देते हुए स्वतंत्र फलस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देते हैं। इस निर्णय के साथ ही ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया विश्व के उन 140 देशों से ज्यादा देशों के समूह में शामिल हो गए जिन्होंने स्वतंत्र फलस्तीन को राष्ट्र मान्यता दे दी है। भारत ये मान्यता पहले ही दे चुका है। देखिए, गाजा में युद्ध खत्म करने का अल्टीमेटम न मानने पर रविवार को ब्रिटेन ने स्वतंत्र फलस्तीन राष्ट्र को मान्यता दे दी। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी फलस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने कहा कि कई बार कहने के बावजूद इजरायल ने गाजा के हालातों में सुधार के लिए कुछ भी किया नहीं है। तो वहीं नेतन्याहू ने कहा कि वर्षों से मैंने घरेलू और विदेशी दोनों ही तरह के भारी दबाव के बावजूद उस आतंकवादी राज्य के निर्माण को रोका है। उन्होंने कहा कि हमने यह दृढ़ संकल्प और चतुर कूटनीति के साथ किया है। इसके अलावा हमने यहूदियों और सामरिया में यहूदियों की संख्या दोगुनी कर दी है। हम इसी रास्ते पर चलते रहेंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि 7 अक्टूबर के भयावह नरसंहार के बाद जो नेता फलस्तीनी राज्य को मान्यता दे रहे हैं उनके लिए मेरा साफ संदेश है। आप आतंकवाद को भारी इनाम दे रहे हैं और मेरे पास आपके लिए एक और संदेश है, ऐसा नहीं होने वाला। जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फलस्तीनी राज्य नहीं बसेगा। ब्रिटेन ने अमेरिका के विरोध के बावजूद ये कदम उठाया है। अब अमेरिका के साथ ही इजरायल भी ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के निर्णय से नाराज है। स्वतंत्र फलस्तीन को मान्यता देना काफी हद तक सांकेतिक है, लेकिन इसके जरिए इजरायल पर गाजा युद्ध जल्द खत्म करने के लिए दबाव बनाने की मंशा है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में जानने के लिए डे टुडे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।